एक बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी अपने माता पिता के पास जाते हैं। तब शिव पार्वती जी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी गणेश जी कहते हैं, पिताजी मैं धरती पे जाना चाहता हूँ। तब शिव जी कहते हैं, गणेश तुम धरती पर क्यों जाना चाहते हो? तब गणेश कहते हैं, पिताजी मैं धरती पे इसलिए जाना चाहता हूँ, मैं लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे की मदद करते भी हैं या नहीं। ये सब गणेश जी शिव जी से कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हाँ गणेश तुम अवश्य धरती पे जाओ और लोगों की परीक्षा लो कि लोग लोगों की मदद करते भी हैं या नहीं। ये सब गणेश जी जानना चाहते थे कि लोग बेसहारा लोगों की मदद करते हैं या नहीं। गणेश जी कहते हैं, अब मैं लोगों की परीक्षा कैसे लूँ? तभी गणेश जी को एक तरकीब सूझती है। वो कहते हैं, मैं एक चमचे में दूध और थोड़े से चावल लेके लोगों के पास जाऊंगा और उनसे खीर बनाने की कहूँगा और देखता हूँ कौन मेरी खीर बनाता है। यह सब गणेश जी कहते हुए कैलाश पर्वत से जमीन पर आने लगते हैं। वो सोचते हैं किस जगह मुझको जाना चाहिए। तभी गणेश जी को एक गांव दिखाई देता है, जो कि गांव काफी धनवान दिखाई दे रहा था। गणेश जी कहते हैं, इस गांव में तो लोग पैसे वाले लग रहे हैं, जरूरी यहाँ के लोग बेसहारा लोगों की मदद करते होंगे, जरूर मुझे इसी गांव में जाना चाहिए। तभी गणेश जी वहाँ के एक घर के पास वहाँ पे नीचे आने लगते हैं। गणेश जी कहते हैं, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ? तभी उनको एक घर दिखाई देता है, जहाँ पर चूल्हा जल रहा था, वहाँ से धुआं निकल रहा था। तब गणेश जी कहते हैं, शायद इस घर में कोई मेरी मदद करेगा। तभी वहाँ पे एक औरत आती है। गणेश जी चमचे में चावल और दूध लेके आते हैं और उस औरत से कहने लगते हैं, क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? वो औरत कहती है, अरे तुम्हारे पास छोटा सा चमचे में दूध लेके घूम रहे हो, कौन तुम्हारी खीर बना देगा? इतने में तो एक कटोरी खीर भी ना बनेगी। गणेश जी कहते हैं, तुम बना दो, कितना भी खीर बने तुम बना दो, जितना भी बनेगा मैं उसी से पेट भर लूँगा। तभी वो औरत कहती है, अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी खीर नहीं बनाऊंगी। गणेश जी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनको एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को बुलाते हैं। वो कहते हैं, सुनो जरा। तब लड़की पीछे पलट कर देखती है। गणेश जी उनके पास जाते हैं। गणेश जी पास जा रहे थे, तभी लड़की पूछती है, क्या काम है आपको? तभी गणेश जी कहते हैं, क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? तभी वो लड़की कहती है, इतने से छोटे चमचे में कैसे खीर बन सकती है? ये थोड़े से चावल है और थोड़ा सा दूध है, इसमें खीर नहीं बन सकती। तुम मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तभी वो लड़की ये कहकर चली जाती है। गणेश जी कहते हैं, इस गांव के लोग तो काफ़ी बुरे हैं, मुझे नहीं लगता इस गांव के लोग बेसहारा लोगों की मदद करते होंगे। तभी गणेश जी को एक घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत चूल्हे पे खाना पका रही थी। तब गणेश जी उसको बुलाते हैं। वो बूढ़ी औरत गणेश जी के पास आती है और कहती है, हाँ बोलो बेटे, क्या काम है? तब गणेश जी कहते हैं, क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? तब बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे पास छोटे सा चमचा है, उसमें भी थोड़ा सा दूध है और थोड़े से चावल है, उसकी खीर कैसे बन सकती है? गणेश जी कहते हैं, तुम बना दो। वो बूढ़ी अम्मा खीर बनाने लगती है और वो खीर जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है। तब तक गणेश जी शिव जी की साधना कर रहे थे। वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तभी वो बूढ़ी औरत खीर लेकर वहाँ आती है। गणेश जी कहते हैं, खीर तो अम्मा आपने बड़ी जल्दी बना दी। तभी वो कहते हैं, हाँ बेटे, खीर मैंने बना दी है, ये लो थोड़ी सी खीर बनी है। तब गणेश जी कहते हैं कि तुम सारे गांव में निमंत्रण करवा दो कि आज मेरे घर दावत है, आज हम सारे गांव को दावत खिलाएंगे। यह सब गणेश जी उससे कहने लगते हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, बच्चे इतनी थोड़ी सी खीर को किस किस को खिलाएगा? मैं गांव को न्योता तो दे आऊँ, लेकिन इतनी खीर
किस किस को खिलाएंगे हम सब लोग मुझको पागल समझेंगे और कहेंगे इस बुढ़िया के पास इतना खाना कहाँ से आया जो हम सब नगर वालों को खिलाएगी। फिर भी गणेश जी की बात पर वो सबको न्योता दे देती है। वो खीर इतनी हो जाती है सारे गांव के लोग खा जाते हैं, फिर भी काफ़ी खीर बच जाती है। तब गणेश जी बुढ़िया से कहते हैं क्या कोई और बचा है इस गांव में जो बगैर खीर खाए रह गया हो। तब बूढ़ी औरत कहती है नहीं कोई नहीं बचा। तो गणेश जी कहते हैं सोच लो एक बार कोई रह तो नहीं गया। तब बूढ़ी औरत कहती है हाँ मेरा लड़का रह गया जो शहर में काम करने गया है। तब गणेश जी कहते हैं उसके लिए भी एक गड्ढा खोद कर गाड़ दो। तब बूढ़ी अम्मा ऐसा ही करती है और वो अपने खेत में जाके थोड़ी सी खीर गाड़ देती है, जमीन में गाड़ देती है उस खीर को और कहती है वो बच्चा पता नहीं खीर को जमीन में गड़वा रहा है, तब तक तो ये खीर बेकार हो जाएगी। इधर उसका लड़का आ जाता है शहर से। तभी गांव वाले कहते हैं अरे तेरी माँ ने तो सारे गांव की दावत की थी, बहुत अच्छी दावत की थी, बहुत बढ़िया खीर बनाई थी। तभी वो कहता है मेरी अम्मा के पास इतना पैसा कैसे आया। तब वो अम्मा के पास आता है और कहता है माँ आपने सारे गांव के लिए खीर बनाई मेरे लिए नहीं रखी क्या। तब उसकी अम्मा कहती है हाँ 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 बेटे तुम्हारे लिए मैंने खीर रखी है, मैंने अपने खेत पर उस खीर को गाड़ दिया है जिसको तुम खा लेना। चलो मैं उस खीर के पास तुमको लेके चलती हूँ। दोनों माँ बेटे अपने खेत पर जाने लगते हैं। तब अम्मा उसको कह देती है बेटे यहाँ खीर गड़ी हुई है निकाल ले। तभी हम देखते हैं वो खीर निकालता है तो उसमें से खूब सारा सोना निकलने लगता है और वो जोर जोर से उछलने लगता है। यह सब देखकर अम्मा हाथ जोड़ने लगती है और कहती है वो बच्चे के वेश में कोई और नहीं सचमुच के गणेश जी आए हैं और वो हमारा भंडारा भर चुके हैं। जय हो गणेश की, ओम गणेशाय नमः।